और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले की सरबराही में कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने मुंबई में गवर्नर हाउस के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर लखीमपुर में किसानों के साथ हुए तशद्दुद की पुरजोर मुखालफत की गई। पूरे बंद को पूरे महाराष्ट्र ने सहकार्य किया है। पूरा महाराष्ट्र बंद है और बंद सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे दाग लगाना चाहते हैं। वो कुछ हिंसक बर्ताव कर रहे हैं। इस चीज का भी निषेध है। महाराष्ट्र में सभी जो सरकार में शामिल पार्टियां हैं, लोगों को आह्वान किया था और लोगों ने उस आह्वान का पूरा प्रतिसाद दिया है और बंद का समर्थन किया है और मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज बंद है। जिस ढंग से कुचल रहे हैं किसानों को, मजदूरों को, कष्टकरी लोगों को, गरीबों को, इसके खिलाफ यह आंदोलन है। 4 लोगों की मौत जिस ढंग से की, जिस ढंग से एक मंत्री के पुत्र ने ये किया और उसको पकड़ने के लिए 8 दिन वैसे ही गए, डर गया सरकार। ये सब बिल्कुल गलत बात है। इसका निषेध हम करने के लिए यहाँ आए हैं। लखीमपुर वाक़े के खिलाफ महाराष्ट्र में पुरअमन तरीके से बंद मनाया गया। मुंबई के हतात्मा चौक पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। नवाब मलिक ने लखीमपुर वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी वजीर अजय मिश्रा से इस्तीफे का मुतालबा किया। मुंबई के विक्रोली हाईवे पर शिवसेना कारकुनों ने रास्ता रोको आंदोलन करके मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवसेना कारकुनों ने टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। तकरीबन 1 घंटे जाम के बाद पुलिस ने शिवसेना कारकुनों को हटाकर ट्रैफिक फिर से शुरू कराया। किसानों से इजहार यकजहती को लेकर आज महाराष्ट्र बंद में मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में भी पुरअमन बंद रहा, जहां शिवसेना, समाजवादी पार्टी व एनसीपी कारकुनान सड़क पर उतरे और उन्होंने दुकानदार, रिक्शे वालों से आजिजाना अपील करके बंद करने को कहा, जबकि बेशतर ने खुद से ही बंद कर रखा था। लखीमपुर खीरी वाक़े की मजम्मत में महाराष्ट्र बंद का औरंगाबाद में बुला-जुला असर देखा गया। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तीनों पार्टियों के लीडरों ने रास्ते पर उतरकर रैली निकाली और कारोबारियों से किसानों के हक में बंद की अपील की। इस मौके पर कुछ दुकानों को जबरदस्ती भी करवाया गया। दुकानें बंद करवाने में शिवसेना और एनसीपी की ख्वातीन भी पेश नजर आईं। सियासी लीडरों ने दावा किया कि इन्हें कारोबारी तबके की तरफ से भरपूर हिमायत मिली है। सियासी लीडरों के मंजरनामे से गायब होते ही कारोबार फिर से जारी हो गए। औरंगाबाद में यह पहला मौका था जब तीनों पार्टियों के लीडर एक साथ सड़कों पर उतरे। महाविकास आघाड़ी ने आज का बंद का ऐलान किया है पूरे महाराष्ट्र में। आज औरंगाबाद के अंदर हमारी तीनों पार्टियां के जो सदर है और उनके सारे पदाधिकारी सब इकट्ठा हुए। आज क्रांति चौक से लेके तो गांधी पुतले तक सारे व्यापारियों को विनती की कि भाई ये शेतकरियों के जो आंदोलन करने के लिए गए थे उनके सम्मान में और वो जो घटना हुई उसके निषेध में आज हमको बंद रखना है। कांग्रेस की तरफ से बंद रखा गया है। इस बंद को व्यापारी बंधुओं ने, किसानों ने, कामगारों ने, श्रमजीवियों ने बड़े पैमाने पे सपोर्ट किया है। लखीमपुर में जो हत्याकांड हो गया है उनका, जो गाड़ी के नीचे उनको कुचल दिया और वहाँ जो 9 किसानों की हत्या हो गई, उनके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बंद का ऐलान किया उसको पाठिंबा दिया और ये बीजेपी सरकार के हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। औरंगाबाद के क्रांति चौक से गांधी पुतले तक एक रैली निकाली। उस दौरान भी दुकानदारों से अपील की गई कि वो बंद मनाए, लेकिन इस रैली के जाते ही औरंगाबाद में दुकानें फिर से खुल गई। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये बंद औरंगाबाद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए मामले के खिलाफ महाराष्ट्र के शहर अकोला में भी बंद मनाया गया। बंद में मुख्तलिफ पार्टी के कारकुनों ने हिस्सा लिया। दुकानें बंद रखी गईं, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक देखी गई। हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने अकोला की सूरत हाल का जायजा लिया। यूपी के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए वाकये के बाद
महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से एक दिन का बंद बुलाया गया है। अगर से जो दुकानें हैं, तमाम दुकानों पर तकरीबन तमाम दुकानों पर ताले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस बंद में व्यापारियों ने किस हद तक के अपने आप को इसमें शामिल करने की कोशिश की और जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उसका इस बंद को कितना सपोर्ट है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान। मालेगांव में एनसीपी ने अनोखे तर्ज का एहतजाज किया। ख्वातीन रास्ते पर उतर आईं, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बैलगाड़ी में एक बच्चे को किसान के लिबास में सवार कर उसे शहर भर में घुमाया गया। नौजवानों की एक हाथों में मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीर, प्लाकार्ड और पोस्टर्स लिए हुए एक रैली शहर के अलग अलग रास्तों से गुजरती हुई शहीदों की यादगार तक पहुंची थी। हिटलरशाही, जो दादागिरी केंद्र सरकार के मंत्री और उनके परिवार के लोग और केंद्र सरकार कर रही है, उसके निषेध में, उसकी मजम्मत के अंदर महाराष्ट्र आज बंद है। हमारा मुतालबा है कि योगी हुकूमत को बर्खास्त करना चाहिए, मोदी हुकूमत अपने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। बीजेपी ने हुकूमत की जानिब से बंद की कॉल की मजम्मत करते हुए इसे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया है। एक प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड इस प्रकार का ये काम चल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के बंद के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। हाई कोर्ट ने इससे पहले एक बंद के मामले में अवमानना याचिका अपने आप सुमोटो दायर करके शिवसेना को फाइन भी किया हुआ है। और हम तो मांग करते हैं कि सम्मानीय हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले। सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं, बंद बंद और बंद ये धंधा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बंद करे। ठाकरे सरकार को दो ही शब्द अति प्रिय है, एक बंद और दूसरा स्थगिती, स्टे। और इसके लिए 2 महीने के लॉकडाउन, 2 साल के लॉकडाउन के बाद अब कहीं पर स्कूल शुरू हुए, ऑफिसेज शुरू हुई, मंदिर शुरू हुए, दुकान शुरू हुए, व्यापारियों का धंधा शुरू हुआ। और इस समय पर 2 पैसे कमाने की संधि जब मिली, तब सत्ता में ही बैठे हुए लोग बंद। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इन दिनों मुल्कगीर सतह पर मेंबर साजी की एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत आज पार्टी के रियासती सदर मोहम्मद आकिब ने नांदेड़ का दौरा किया। इस मौके पर यहां एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुल्क के मौजूदा हालात पर वेलफेयर पार्टी की तौसी व इस्तेहकाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में मालूमात दी गई। पार्टी के रियासती सदर ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के मसले पर शदीद अफसोस का इजहार किया और मौलाना की गिरफ्तारी को यूपी हुकूमत की फिरका परस्ताना सियासत का नतीजा करार दिया। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी ने अबू आसिम आजमी की जानिब से हाल ही में दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत की और इस मामले में इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। WPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त पूरे देश के अंदर एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है। उस नेशनल कैंपेन का नेम है जॉइन WPI टूवर्ड्स वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। हम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर ये कैंपेन को रन कर रहे हैं और पार्टी का जो प्रेजेंस है वो मोर देन 12 स्टेट्स के अंदर राइट नाउ है। और हमने बहुत सारे टारगेट्स जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को दिया है। WPI ने महाराष्ट्र को जो टारगेट दिया है प्राइमरी मेंबरशिप का, वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो हम जो है वो मेंबरशिप कैंपेन जो है वो बहुत ज़ोर शोर के साथ लेकर लोगों के बीच में गए हैं और हम ये चाहते हैं कि WPI जो एक विकल्प है और WPI जो वो एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेट है, वो पॉलिटिकल ऑल्टरनेट क्यों है, हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के नाम पर किस तरह की पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इस देश में डेवलप कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने भी, वेलफेयर पार्टी ने भी अलायंस जो है किया है। उत्तर प्रदेश की बुनियाद पर हमने समाजवादी के साथ में अलायंस किया है और यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि जो पार्टीज़ हमारे माइंडसेट की हैं, जो हमको पसंद करती हैं या हम जिनको पसंद करते हैं, वो हमको आएंगे तो हम उनके साथ अलायंस करेंगे। देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत उनकी राय है, वो किसी चीज़ से मुतासिर होकर के उन्होंने कहा है।
हमारा जो अलायंस यूपी की सतह तक है, यहाँ पर हम उनके इस स्टेटमेंट के जो है फेवर नहीं करते, बल्कि ये तो ऐसा लगता है कि वो खुद किसी फिरका परस्त या फासिस्ट क्या कहते हैं। मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी मिशन औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि मुल्क भर में मकबूल रहा है। औरंगाबाद के सब्जी मंडी इलाके की बागबान मस्जिद में 21वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही के हाथों अमल में आया। इस मौके पर बच्चों में मुताले का ज़ौक़ परवान चढ़ाने के लिए बच्चों की किताबें मुफ्त तकसीम की गईं। प्रोग्राम से खिताब में मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही ने मस्जिदों में बच्चों के लिए दारुल मुताले के क़याम को वक्त की ज़रूरत करार दिया। वाज़ेह रहे कोरोना वबा के दौरान 7वीं जमात की तालिबा मरियम मिर्ज़ा ने अपने घर से बच्चों की लाइब्रेरी का आगाज़ किया था। अब तक औरंगाबाद की मुतअद्दिद बस्तियों में 20 लाइब्रेरियाँ कायम हो चुकी हैं। हमारे बच्चे अगर किताब पढ़ेंगे तो वो अच्छे बनेंगे, क्योंकि मक़ूला अरबी का खैरुल जलीस अल किताब, बेहतरीन हमनशीन वो किताब। अच्छी किताबों का पढ़ना अच्छी सोहबत के मुतरादिफ है, और बुरी चीज़ों को देखना या पढ़ना बुरी सोहबतों के बराबर है। मैं मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जो नदवी को मुबारकबाद देता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने उनकी बेटी के जो है तो ईमा पर मरियम के ये 21 लाइब्रेरियाँ अभी पूरे शहर में कायम की है। चाहेंगे जिस तरह से औरंगाबाद की मस्जिदों में शुरू हुई है लाइब्रेरियाँ, ऐसे मुल्क के हर महल्ले में, हर गली में शुरू। और फिलहाल इतने छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से। जो औरतों का हक है, जो औरतें आज नहीं तो ये डिमांड सदियों से है, ये सदियों से जो डिमांड औरतों ने की है वो हक उनको मिलना चाहिए, उनकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। तो आपकी ये जो मुहिम है, आपने जो ये शुरुआत की है, जो पहल की है, ये बहुत बढ़िया पहल है और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मुहिम से हमारे देश की बच्चियां, महिलाएं जागरूक होंगी।